नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स में। पिछले दिनों आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि इंडिया की इकोनॉमी 10.3% से कंट्रैक्ट करेगी 2020 में, यानी घटेगी, और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 2020 के अंत तक घट के $1877 हो जाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्शन की गई कि वो 4% से ग्रो करेगी और उनकी पर कैपिटा जीडीपी 2020 के अंत तक $1888 हो जाएगी, जो कि इंडिया की प्रेडिक्टेड जीडीपी से $1 ज़्यादा है। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जरिए आईएमएफ ने यह भी बताया है कि भारत की इकोनॉमी 2021 में फिर से बाउंस बैक करेगी और 8.8% की ग्रोथ रेट अचीव करेगी और फिर से दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टाइटल हासिल कर लेगी। दोस्तों, ये 8.8% का फिगर तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना अच्छा फिगर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इस साल के -10% ग्रोथ रेट से कंपेयर करके निकाली जाएगी। और जीडीपी पर कैपिटा भी 8.4% से ग्रो करेगी और बांग्लादेश से आगे निकल जाएगी। आईएमएफ के मुताबिक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 2021 में बढ़ के $2030 हो जाएगी और बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी 5.4% से ग्रो करके $1990 हो जाएगी। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा किस वजह से देखने को मिल रहा है। पहला सबसे बड़ा वजह तो कोरोना वायरस है। भारत में इसका असर काफ़ी देखने को मिला और पूरा देश 2 से 3 महीने टोटल लॉकडाउन में रहा, जिसके वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट -23% तक गिर गई। वहीं बांग्लादेश में भारत की तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाए गए थे, जिसके वजह से उनके इकोनॉमी पर इतना असर नहीं पड़ा। आईएमएफ ने बताया है कि पिछले 5 सालों में इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट 3.2% थी और वहीं बांग्लादेश की 9.1%, जिसके चलते गैप धीरे धीरे कम होते गया और लॉकडाउन के चलते बांग्लादेश और भी जल्दी भारत से आगे निकल गया। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी में भारत से आगे निकला है। 1991 में भी जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका था। उस टाइम भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत बांग्लादेश से आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन कुछ सालों में फिर से इकोनॉमी ने ग्रोथ पकड़ी और बांग्लादेश से आगे निकल गया। बांग्लादेश ने 3 या 4 सालों में ये अच्छी ग्रोथ अचीव नहीं की है। बांग्लादेश पिछले 15 सालों से अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाया है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बात जीडीपी पर कैपिटा पे की जा रही है। इंडिया नॉमिनल जीडीपी में अभी नंबर 5 पे है और बांग्लादेश इंडिया से काफ़ी पीछे 39th पोजीशन पे है। जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया के रैंक 3rd है पूरे दुनिया में। तो आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जीडीपी पर कैपिटा में भारत पीछे क्यों है। इसका वजह भारत की काफ़ी बड़ी आबादी है। आइए समझते हैं इसे। जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है, यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो जीडीपी पर कैपिटा की वैल्यू कम होती है। इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, वहीं बांग्लादेश की 16 करोड़। कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप समझ सकते हैं। अगर हम चाइना और यूएस को भी कंपेयर करें तो यूएस की नॉमिनल जीडीपी $21 ट्रिलियन है और यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़ और इससे $65,000 की जीडीपी पर कैपिटा निकल के आती है। वहीं चाइना की नॉमिनल जीडीपी $15 ट्रिलियन है और पॉपुलेशन 150 करोड़, जिससे जीडीपी पर कैपिटा $10,880 निकल के आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बस $6 ट्रिलियन का डिफरेंस है चाइना और यूएस की नॉमिनल जीडीपी में, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में कितना बड़ा फ़र्क आता है सिर्फ पॉपुलेशन के चलते। जो इम्प्रूवमेंट बांग्लादेश की इकोनॉमी में आई है वो क्यों आई है, इसके वजह जानते हैं। बांग्लादेश ने पिछले सालों में अपने इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की है। बांग्लादेश गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। वहाँ लेबर काफ़ी सस्ते मिल पाते हैं कंपनीज़ को, क्योंकि वहाँ के लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कंपेयर टू जितने इंडिया में हैं। इंडिया में स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं, जिसके वजह से कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करने से बेटर ऑप्शन बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना मानती है। और हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कभी भी अच्छे से फोकस नहीं किया। चाइना आज इतनी बड़ी इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, जिसके वजह से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इकोनॉमी को अल्टीमेटली बेनिफिट पहुँचता है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट वीएस इंपोर्ट रेशियो अच्छी है इंडिया से, और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे पिछले 15 सालों में फोकस किया। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर का भी इम्पैक्ट बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी पे नहीं पड़ने दिया और एक्सपोर्ट्स को मेंटेन कर पाया। इस इशू पे इतनी सारी नेगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही है कि मैं क्या बताऊँ। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो बांग्लादेश से अपने टाइज बेटर करे। अभी बांग्लादेश और चाइना का बायलैटरल ट्रेड $15 बिलियन का है, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल ट्रेड का 3 गुना है। बांग्लादेश और ईस्टर्न स्टेट्स में बेटर कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है ताकि दोनों देशों के ट्रेड में स्मूथनेस आए।
2021 में बांग्लादेश अपने पाकिस्तान से आज़ादी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इस मौके पे कुछ अच्छे ट्रेड पॉलिसीज़ फ्रेम करने की बात की जानी चाहिए। बांग्लादेश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है और वहाँ के लोग अपने पैसे सेव भी कर पा रहे हैं। सेविंग्स करने से देश की ग्रॉस सेविंग्स बढ़ती है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। जून 2018 में बांग्लादेश की ग्रॉस सेविंग्स 27.4% थी, जून 2019 में 29.5% और जून 2020 में 30.1% हो गई। और वही दूसरी तरफ भारत में इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही थी, जिससे देश की ग्रॉस सेविंग्स घटती गई। 2007 और 8 में ये 30.1% थी, 2012 में 34.6% और 2019 में घट के ये फिर से 30.1% पे आ गई। दोस्तों, और भी पैरामीटर्स हैं जिसमें बांग्लादेश भारत से आगे है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इत्यादि। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश ही इन पैरामीटर्स में भारत से आगे नहीं है। भारत की रैंक इन पैरामीटर्स में शुरुआत से ही खराब रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक काफ़ी पीछे रही है और ये सिर्फ यहाँ की बड़ी आबादी की वजह से है। ज़्यादा आबादी को मैनेज करना मुश्किल होता है। आप चाइना का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी उसकी रैंक इन पैरामीटर्स में काफ़ी पीछे है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारे देश के सिस्टम में कमियां नहीं हैं, लेकिन इन कमियों पे काम करने की ज़रूरत है। इन सभी फैक्टर्स को सुधारने के लिए हमारी सरकार को अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक न्यूट्रलाइज्ड वे में दोनों तरफ के पॉइंट्स को सामने रखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।